So, hello students. I hope all of you well. So, in today's lecture, I'm going to discuss about the Young double slit experiment. ठीक है? मैं आज तुम लोगों को Young double slit experiment के बारे में बताने जा रहा हूँ. Okay? So, last class में हमने क्या पढ़ा था कि different conditions for constructive and destructive interference. ठीक है? So, वो जो experiment किया था वही Young double slit experiment था. ठीक है? मैंने जो डायग्राम दिया था वो क्या था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सो हम लोग इसको अभी फ्रॉम द दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव टू फाइंड द डिफरेंट फ्रिंज विड्थ. ओके. ठीक है. हम लोग को फ्रिंज विड्थ निकालना है. फ्रिंज विड्थ मतलब जो ब्राइट पॉइंट है डार्क पॉइंट है उसको क्या कहते हैं फ्रिंज कहते हैं. हर एक ब्राइट पॉइंट डार्क पॉइंट उसको एक एक पॉइंट को क्या कहते हैं फ्रिंज कहते हैं. तो वो जो फ्रिंज का विड्थ कितना होगा. ठीक है. ब्राइट का विड्थ कितना होगा डार्क का विड्थ कितना होगा. ठीक है. उसको हम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. सो ये देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग क्या ले लिया. टू स्लिट इस S1 and S2 are the two slits. ओके. S1 and S2 are the two slits. कितना उसका width कितना है D is the width, Q is the midpoint of these two slits. Now two ray is from one ray from S1 and one ray from S2. दो रे जाएगा. जाके कहाँ मीट करेगा पॉइंट P पर. ये क्या है ये एक स्क्रीन है. ठीक है. ये जो है एक स्क्रीन है. सो यहाँ से ये एक रे जाएगा P में मीट करेगा. यहाँ से एक रे जाएगा P में मीट करेगा. तो मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी कहा था कि सेंटर में क्या मिलेगा हम लोगों को ब्राइट मिलेगा. ठीक है. सेंटर में ब्राइट मिलेगा. अभी ये जो दो रे है. अच्छा. ये जो दो रे है इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा x. पाथ डिफरेंस मतलब रे जो S1 स्लिट से बाहर S1 स्लिट से गया और जो S2 से गया. S2 स्लिट से जो रे निकला वो कितना मतलब ज्यादा पार्ट ट्रेवल किया. सो अगर हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे. सो दिस विल बी द पार्ट डिफरेंस मतलब S2 रे इतना डिस्टेंस S1 से ज्यादा S1 का रे से ज्यादा ट्रेवल किया. सो S1 S X विल बी द पार्ट डिफरेंस. ठीक है. S will be the path difference. Okay. X will be the path difference. Now uh, so from center this point P. सेंटर से P का डिस्टेंस कितना है y. कितना है y. और ये जो स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है कैपिटल D. इस स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है कैपिटल D. नाउ सी. नाउ पाथ डिफरेंस क्या होगा x इक्वल्स टू कितना होगा पाथ डिफरेंस S2 माइनस पी S2p माइनस S1p. है कि नहीं. ये x कितना होगा S2p माइनस S1p. ये x हो जाएगा x इक्वल्स टू ये वाला दिस माइनस दिस. सो इट विल बी x. so x is the what is x is the पाथ डिफरेंस. ठीक है. अभी देखो हम लोग क्या कंसीडर किया इन राइट एंगल ट्राइंगल S2BP. कौन सा S2BP. एक क्या ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल कौन सा है दिस एंगल भी राइट एंगल. S2P क्या है हाइपोटेनियस. PB क्या है परपेंडिकुलर और S2B क्या है बेस. सो हम लोग लिख सकते हैं इसको S2P होल्ड स्क्वायर इक्वल्स टू S2B होल्ड स्क्वायर S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BP स्क्वायर. मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ठीक है. बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. सो व्हाट इज S2B. S2B कितना है D है कैपिटल D. सो इट विल D स्क्वायर प्लस व्हाट इज BP. BP मतलब कौन सा है देखो BP. अगर ये पूरा D हो गया. ठीक है. ये D हो गया. O से A का जितना डिस्टेंस है O से B का भी सेम डिस्टेंस है. सो A से B कितना है D है स्मॉल d. सो इट विल बी A से O तो कितना होगा D/2. इट विल ऑल्सो D/2. है कि नहीं. फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम O टू A इज D/2. O से A का डिस्टेंस D/2 होगा. O से B तक डिस्टेंस कितना होगा D/2 होगा. कितनी टोटल डिस्टेंस कितना है D है. और इसका यहाँ से डिस्टेंस और इसका यहाँ से डिस्टेंस सेम है. सो सो BP2 क्या होगा BP2 कौन सा है देखो तो BP कौन सा है BP. सो यहाँ से यहाँ तक कितना है y है और यहाँ से इतना तक क्या है y/2. सो इट विल बी y प्लस इतना तक कितना दिया है यहाँ से यहाँ तक कितना है D/2. सो y प्लस D/2 होल स्क्वायर. ठीक है. सो ये हो गया फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल
एस टू बी पी। नाउ फ्रॉम एस वन ए पी सिमिलरली कौन सा है, एस वन ए पी, एस वन ए पी, ये वाला ट्राइंगल देखो, इसमें क्या होगा, एस वन, एस वन पी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस एस वन ए स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, दिस ए पी स्क्वायर, सो इट विल बी डी स्क्वायर, डी सेम रहेगा बट अभी क्या होगा, y माइनस डी बाई टू, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक y है तो हम लोग को क्या निकालना है, पी ए निकालना है, सो y माइनस डी बाई टू, ये होल से ये अगर माइनस कर दिया तो हम लोग को पी ए डिस्टेंस मिल जाएगा। सो टोटल पी से ओ तक कितना है, y है, यहाँ से ए से ओ तक कितना है, डी बाई टू, सो y माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, अभी काम कर दो, अभी दोनों को माइनस कर दो। हम्म, ये जो दो इक्वेशन मिला एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर माइनस कर दो, उसको कितना होगा, सो एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर, यहाँ पे कितना है डी स्क्वायर प्लस वाई बाई टू होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस प्लस वाई माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी व्हाट इज एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर, फॉर्मूला से क्या है, फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो एस टू पी प्लस एस वन पी इंटू एस टू पी माइनस एस वन पी। ठीक है, ये डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगर हम लोग उसको ब्रेक करें तो देन इट विल बी वाई प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर, वाई माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर। ओके, नाउ अभी हम लोग को पहले से यहाँ पे ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे कितना मिला था हम लोग को, एक्स इक्वल्स टू एच टू पी माइनस एस वन बी, एक्स इक्वल्स टू कितना था, एच टू बी माइनस एस वन बी, अभी हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, इस पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, since x equals to s2p minus s1p, so it will be s2p plus s1p into x equals to, अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ ये हम लोग को ब्रेक करे तो ये क्या फॉर्मूला है, y प्लस डी बाई टू ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डी बाई टू होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। सो हम लोग अगर इसको कैलकुलेट करें तो हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वल्स टू क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे, 4y इंटू डी बाई टू, तुम लोग करके देखना, ये निकलेगा। ठीक है, 4y इंटू डी बाई टू मतलब टू टू कैंसिल, इट विल बी 2yd, सो एस टू पी प्लस एस वन पी इंटू एक्स इक्वल्स टू 2yd, सो एक्स कितना हो जाएगा 2yd, एक्स को इधर इस तरफ रख दो, इसको इस तरफ ले जाओ, तो 2yd डिवाइडेड बाई एस टू पी प्लस एस वन पी। ठीक है, अभी देखो तो इन प्रैक्टिस क्या होता है, ये जो p है, ये p इस सेंटर का बहुत करीब रहता है, मतलब ये p जो है ना, ये सेंटर का दिस क्लोज नहीं, वेरी नियर टू दिस p, मतलब p सपोज यहाँ पे है, सपोज पकड़ लो p यहाँ पे है। ठीक है, इन प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है, ये जो डिस्टेंस है o से p तक वो नेग्लिजिबल होता है, तो मतलब p इज लाइज वेरी नियर टू और वेरी क्लोज टू सेंटर o, देन क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये जो है S1P, अगर यहाँ पे P हो गया तो S1P इज ऑलमोस्ट इक्वल S2P हो जाएगा, है कि नहीं, अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया तो ये जो है ये भी यहाँ आ जाएगा, लाइन यहाँ आ जाएगा, तो S2P लाइन यहाँ आ जाएगा, तो वी कैन राइट S2P इज ऑलमोस्ट इक्वल टू S1P, दैट इज क्या है S2P मतलब क्या हो जाएगा तब, अगर P यहाँ पे होगा तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू D हो जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पे सपोज P है मतलब यहाँ पे D हो जाएगा। ठीक है, सो पुट कर दो वैल्यू को, एस वन पी का वैल्यू डी पुट कर दो, दोनों का वैल्यू, सो एक्स इक्वल्स टू टू एस वाई डी, डी प्लस डी, इसका वैल्यू डी प्लस डी, सो इट विल बी वाई डी बाई डी, मतलब डी प्लस डी ट्वाइस डी होगा, टू टू कैंसिल, सो इट विल बी वाई डी बाई वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ठीक है, ये क्या है, एक्स, व्हाट इज एक्स, एक्स इज द, एक्स इज व्हाट, एक्स इज पाथ डिफरेंस, एक्स इज पाथ डिफरेंस। नाउ अभी याद करो लास्ट क्लास में जो बताया था, सो फॉर ब्राइट फ्रिंज मतलब क्या है, पॉइंट अभी क्या है, पोजीशन निकालना है ब्राइट फ्रिंज का, ब्राइट फ्रिंज मतलब क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज मतलब क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, व्हाट इज ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वी नो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस था वो क्या था, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, है कि नहीं। सो फॉर डायरेक्ट फ्रिंज क्या होगा, x मतलब क्या था, x मतलब पाथ डिफरेंस, और y डिवाइड हम लोग ऑलरेडी निकल चुका है, सो अगर हम लोग x का वैल्यू पुट कर दे फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या था, पाथ डिफरेंस क्या होना पड़ता है,
It will be integral multiple of lambda. Integral multiple of lambda. So we can write y d by d equals to n lambda. Y d by d equals to n lambda. ठीक है, लास्ट क्लास में याद करो, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एक हम लोग कंडीशन निकला था कि पार्ट डिफरेंस को कितना होना पड़ता है, पार्ट डिफरेंस को क्या होना पड़ता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, लैम्डा होना पड़ता है, मैंने बताया बताया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, अगर हम लोग इक्वेट किया तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, n कैपिटल डी लैम्डा बाय डी, n कैपिटल डी लैम्डा बाय डी। सो ये क्या हो गया, दिस इज द पोजीशन ऑफ डिफरेंट फ्रिंजेस। y मतलब क्या है, y इज द पोजीशन, y इज द सेंट्रल, सपोज पकड़ लो y सेंट्रल फ्रिंज है, ठीक है। सो y इज द पोजीशन। अभी n का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, वन होगा, टू होगा, मतलब जीरो के लिए, ठीक है, n का वैल्यू डिफरेंट होगा, क्या क्या होगा, जीरो वन टू, लाइक दिस। सो फॉर n इक्वल्स टू जीरो क्या हो जाएगा, y नॉट इक्वल्स टू, अगर जीरो पुट कर दो यहाँ पे, y नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सो y नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम पॉइंट ओ। वो हम लोग को पॉइंट ओ मतलब क्या था, सेंट्रल स्क्रीन का सेंटर था, ठीक है, पॉइंट ओ मतलब क्या था, स्क्रीन का सेंटर। सो वाई डेस मतलब वाई नॉट मतलब क्या है, वाई नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब सेंट्रल, हम लोग को सेंट्रल जो ब्राइट फ्रिंज होगा, जीरो मतलब क्या है, मतलब सेंटर में ही रहेगा ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा। सो फॉर एन इक्वल्स टू वन, वाई इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई डी, एन का वैल्यू वन पुट कर दो। ये क्या है, फ्राइट फास्ट ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस है। ब्राइट फ्रिंज मतलब फास्ट जो वाइट पॉइंट रहेगा, ठीक है, कहाँ से डिस्टेंस है, फ्रॉम ओ। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एन इक्वल्स टू टू, एन इक्वल्स टू के लिए क्या होगा, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम, distance of second bright fringe from the point O, second bright fringe from the point O। अगर हम लोग ऐसे ही लेते रहे डॉट 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 जाके, तो हम लोग को n तक अगर n तक रहेगा, हाँ n नंबर ऑफ फ्रिंज रहेगा, अगर पकड़ ले, सो फॉर n इक्वल्स टू n क्या हो जाएगा, yn इक्वल्स टू, इट विल बी n d lambda by d, n d lambda by d। ठीक है, ये क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द पॉइंट ओ। ये क्या है, nth जो ब्राइट फ्रिंज होगा उसका डिस्टेंस होगा, कहाँ से होगा, पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, दिस इज अबाउट द पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। नेक्स्ट आएगा क्या, पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज। अच्छा, सो पोजीशन ऑफ द डार्क फ्रिंज, फॉर, मैंने एक बात बताने के लिए भूल गया था लास्ट क्लास में आई थिंक। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, तुम लोग को पाथ डिफरेंस को क्या होना पड़ता है, ऑड ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ lambda by 2, याद रखना, ठीक है। फॉर बी ए, for being a destructive interference, the path difference must be equal to the odd integral multiple of lambda by 2। twice n plus 1 मतलब क्या है, ये एक odd number है, odd integral multiple, ठीक है। so it will be lambda by into lambda by 2, मतलब for destructive interference bright dark fringe मतलब क्या है, destructive होगा, जहाँ पे इंटेंसिटी कम होगा। so for destructive interference the path difference must be equal to the uh, odd integral multiple of lambda by 2। ठीक है, सो अभी हम लोग ऑलरेडी मिल चुका है कि यहाँ पे क्या मिला, पार्ट डिफरेंस वाई डी बाई डी। सो हम लोग पुट कर दिया, फॉर डार्क फ्रिंज के लिए हम लोग एक्स का वैल्यू क्या पुट कर दिया, ट्वाइस एन प्लस वन लैम्डा बाई टू। सो इट विल बी वाई कितना हो जाएगा, तो अभी ट्वाइस एन प्लस वन डी लैम्डा बाई ट्वाइस डी, डी लैम्डा बाई ट्वाइस डी। दिस इज द पोजिशन ऑफ द डार्क फ्रिंज, ठीक है, पोजिशन ऑफ द डार्क फ्रिंज। तो अभी हम लोग का वैल्यू पुट करो, फॉर एन इक्वल्स टू जीरो, वाई नॉट इक्वल्स टू डी लैम्डा बाई टू। ए क्या होगा, फॉर एन इक्वल्स टू जीरो, पहले ही हम लोग को क्या मिलेगा, इन केस ऑफ बाइट फ्रिंज इट इज द सेंट्रल बाइट फ्रिंज, ठीक है। बट ये क्या हो जाएगा, दिस इज द वाई नॉट मतलब डेस मतलब क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ फास्ट डार्क फ्रिंज, इट इज द डिस्टेंस ऑफ फार फास्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल में तो ब्राइट रहेगा ना, इसका बाद फिर डार्क आएगा, जो फास्ट डार्क फ्रिंज होगा उसका डिस्टेंस होगा, ये उसका डिस्टेंस होगा वाई नॉट डेस। हम लोग क्या मिला, डी लैम्डा बाय ट्वाइस डी, डी लैम्डा बाय ट्वाइस डी, क्योंकि अगर हम लोग एन पुट कर दे, जीरो पुट कर दे, सो इट विल बी जीरो, सो डी लैम्डा बाय ट्वाइस डी। तो फॉर एन इक्वल्स टू क्या होगा, वाई वन डैश इक्वल्स टू थ्री डी लैम्डा बाय ट्वाइस डी, वन पुट कर दो, टू प्लस वन थ्री, थ्री डी लैम्डा बाय ट्वाइस डी। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द पॉइंट ओ, डिस्टेंस ऑफ द सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द पॉइंट ओ। सिमिलरली फॉर एन इक्वल्स टू टू, वाई टू डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइव डी लैम्डा बाय ट्वाइस डी। ये क्या हो जाएगा, थर्ड डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस होगा, कहाँ से होगा, पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ओ। सो अगर हम लोग ऐसा ही लेते रहे, सो आप फॉर एन
के लिए क्या होगा, फॉर n नंबर ऑफ फ्रिंज के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, इट विल बी ट्वाइस n प्लस 1 d lambda by twice d, twice n plus 1 d lambda by twice d. It is the distance of n plus 1 dark fringe from point O. ठीक है, ओके। nth प्लस 1 क्यों क्यों हो गया बोलो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 के लिए देखो, अगर n 2 लिया तो क्या होगा, थर्ड थर्ड होगा, फॉर n क्या होगा, एक प्लस 1 होना पड़ेगा कि नहीं, दैट्स व्हाई इट इज द डिस्टेंस ऑफ n प्लस 1 डार्क फ्रिंज। ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ अभी हम लोग को क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ मतलब क्या है, फ्रिंज विड्थ मतलब है डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, मतलब कितना फ्रिंज विड्थ है, तो अगर हम लोगों को एक ब्राइट फ्रिंज का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, सपोज मैंने दिखा रहा हूँ, सपोज ये डार्क फ्रिंज है, यहाँ पे ब्राइट है, पकड़ लो, ये फिर से डार्क है। तो अभी हम लोग को इसका क्या निकालना है, विड्थ निकालना है, क्या निकालना है, विड्थ निकालना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इससे सपोज एक पोजीशन कंसीडर कर लो, ठीक है, हाँ, जो पॉइंट है पर कंसीडर कर लिया, सो हम लोग को फ्रॉम दिस वी हैव टू माइनस सब्सट्रैक्ट, ओके, ओके ये वाला है ना, फ्रॉम दिस वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस, वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दिस दिस डिस्टेंस। ठीक है, सपोज ये डार्क है, ये डार्क है, ये ब्राइट है, सो ब्राइट फ्रिंज का वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्पेस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट फ्रिंज, हाँ, और यू कैन से स्पेस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव डार्क फ्रिंज इज ए ब्राइट फ्रिंज, मतलब ये एक डार्क फ्रिंज है, ये एक डार्क फ्रिंज है, तो इसका बीच में जो स्पेस होगा वो क्या होगा, विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। और सपोज पकड़ लो कि और एक डार्क फ्रिंज है, सो ये एक डार्क फ्रिंज है, ये एक ब्राइट फ्रिंज है, ये एक ब्राइट फ्रिंज है, इसका बीच जो स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। ठीक है, विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, ओके। सो दिस इज अबाउट द विड्थ ऑफ द फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, अभी निकालना है हम लोगों को, फ्रिंज विड्थ मतलब क्या है, अभी निकालना है। ठीक है, सो फॉर फाइंडिंग द width of the bright fringe we have to subtract, okay, for finding the width of the hmm, dark fringe we have to subtract the we have to subtract the position of the consecutive bright fringes, so पकड़ लिया हम लोग yn और yn minus 1, ठीक है, yn and yn minus 1, तो अगर माइनस कर दे इसका कॉन्जुगेटिव क्या है, yn minus 1 इसका कॉन्जुगेटिव है, ठीक है, इसका पहले वाला y minus n minus 1 है, सो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या हो जाएगा, n d lambda by n minus 1 d lambda by d equals to, it will be d lambda by d, d lambda by capital d lambda by small d। ठीक है, ये क्या हो गया, it is what, it is the fringe width of dark fringe, fringe width of dark fringe। सिमिलरली क्या होगा फॉर अगर ब्राइट को निकालना है, ब्राइट फ्रिंज का विड्थ निकालना है, सो सेम हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि कॉन्जुगेटिव टू कॉन्जुगेटिव ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्जुगेटिव ब्राइट फ्रिंज को। सो पकड़ लिया हम लोग y n dash और y n minus 1 सेम सिमिलरली लाइक दिस, तो y n dash minus y n minus 1 dash क्या हो जाएगा, twice n plus 1 d lambda, ऑलरेडी हम लोग y फाइंड कर चुके हैं, by twice d minus twice n minus 1 plus 1 d lambda by twice d equals to d lambda by d। ठीक है, सो देख रहे हो यहाँ पे जो इतना फ्रिंज विड्थ है यहाँ पे भी सेम फ्रिंज विड्थ है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ है। अभी ये जो फ्रिंज विड्थ है हम लोग उसको क्या से डिनोट करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं, क्या से डिनोट करता है, बीटा से, क्योंकि इन केस ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है, जो डार्क फ्रिंज है और ब्राइट फ्रिंज है दोनों का क्या होता है, जो विड्थ है इट इज इक्वल, इट इज इक्वल मतलब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है। ठीक है, सो अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का निकल है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का क्या होगा, बीटा मतलब सेंट्रल में क्या होगा, इट विल बी equal to the distance between the first dark fringe from by the two side of the center of the screen।
है कि नहीं? डिस्टेंस बिटवीन फाइव ब्राइट फ्रिंज मतलब सेंट्रल में जो ब्राइट फ्रिंज होगा उसका दोनों तरफ क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस होगा, टू डार्क फ्रिंजेस। हाँ, उसका भी जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी द व्हाट, that will be the what that will be that will be the fringe width of the central bright fringe। ठीक है, बीच में क्या होता है, बीच में ऑलवेज ब्राइट रहता है, ठीक है, उसका दोनों तरफ क्या रहेगा, डार्क रहेगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज में, ठीक है। तो उसका फर्स्ट दोनों साइड का डार्क फ्रिंज का अगर हम लोग डिस्टेंस निकाल लें, उसका जो बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का विड्थ होगा। तो बीटा नॉट अगर पकड़ लिया तो दूसरे का डिस्टेंस कितना होगा, फ्रॉम द ट्वाइस वाई नॉट, ट्वाइस वाई नॉट, ठीक है, इट विल बी डी लैम्डा बाई डी, अगेन सेम, ठीक है, अगेन सेम लाइक द डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज। मतलब in case of interference pattern what we have get that क्या मिला हम लोगों को कि जो फ्रिंज विड्थ है सेंट्रल का, सेंट्रल जितना ब्राइट जितना डार्क हो सबका फ्रिंज विड्थ कितना है, सेम है, दैट इज कैपिटल डी लेम्डा बाय स्मॉल डी। ठीक है, फ्रिंज विड्थ क्या निकला, सेम निकलता है, मतलब एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, सो अगर ये देख ले हो डायग्राम है, ठीक है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है, सेंट्रल ओ, फिर इस पॉइंट में क्या होगा, डार्क होगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर ब्राइट, यहाँ पे फिर डार्क, यहाँ पे भी फिर ब्राइट, लाइक वाइज सेम दिस साइड ऑल्सो, डार्क ब्राइट लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ द फ्रिंज distributed in case of interference. Okay, so this is about the young double slit experiment। ठीक है, ये है कि तुम लोगों को क्या है, young double slit experiment। This is very important, very important topic for your syllabus because this year also इस साल भी ये क्वेश्चन आया तुम लोग का एग्जाम में, ठीक है, स्पेशली फॉर असम काउंसिल, हाई सेकेंडरी काउंसिल। ठीक है, क्वेश्चन ये एक्सपेरिमेंट आता है एग्जाम में, नहीं तो इसका न्यूमेरिकल श्योरली आता है तुम लोगों को एग्जाम में। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर यू। सो जस्ट गो थ्रू माय टुडेस लेक्चर। ठीक है, तो 21 से शायद तुम लोगों को कॉलेज रीओपन हो सकता है, मतलब रीओपन मतलब तुम लोगों का नॉट लाइक द रेगुलर क्लास, सो इट विल बी लाइक गाइडेंस। अगर किसी को प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो तुम लोग 21 से कॉलेज में आ सकते हो। ठीक है, और खुद की इच्छा से, अगर तुम लोग को गार्जियन परमिशन दे कि नहीं तुम जा सकते हो, तभी आ सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट। ओके, एंड फॉर कमिंग टू द कॉलेज यू हैव टू फॉलो द कोविड प्रोटोकॉल, मतलब तुम लोग को सैनिटाइजर खुद का लाना पड़ेगा, मास्क होना पड़ेगा, ठीक है, और डिस्टेंस मेंटेन करके। सो अगर खुला तो तुम लोग जान सकोगे, ठीक है, तब तक ऑनलाइन क्लास ही चलेगा हम लोगों को। सो इसका टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो जस्ट गो थ्रू दिस एंड इफ यू एनी हैव एनी डाउट you can ask me, okay, you can call me or ask me। So for today, thank you very much।